हेलो फ्रेंड्स, हम लोग उपस्थित हैं बिहार करंट अफेयर्स के क्लास में हैं, है ना। और 70 बीपीएससी के लिए टारगेटेड है हमारा ये क्लास। अभी करंट अफेयर्स की अति महत्वपूर्ण अभी भूमिका होगी अभी के समय में, है ना। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के किस आर्द्रभूमि स्थल के आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इम्पोर्टेंट है यह सवाल। कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाता है काबरताल आर्द्रभूमि। इसका आंसर क्या है? ए हो जाएगा। काबरताल आर्द्रभूमि इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें, ये काबर जो झील है यह बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। और काबर ताल को ही बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया। पहला रामसर साइट घोषित किया गया। और यह रामसर साइट घोषित किया गया 2020 में घोषित किया गया। कांवर लेक पूछा जाता है बिहार के किस जिला में? तो बेगूसराय हो जाएगा। और यह जो झील है एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील हो जाता है। इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा तो विश्व के बहुत सारे जो साइबेरियन पंछी है यहाँ पर ठंडा के समय में दिख जाएंगे, है ना। तो ये हमारा जो आर्द्रभूमि है यह बिहार का पहला रामसर साइट हो जाएगा, जिसकी घोषणा 2020 में किया गया। इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वर्तमान में बिहार में रामसर साइटों की संख्या 3 हो जाता है। पहला तो हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद दूसरा हो जाएगा नागी पक्षी अभ्यारण्य और तीसरा हो जाएगा नकटी पक्षी अभ्यारण्य। नागी और नकटी दोनों हो जाएगा बिहार के जमुई जिला में। बिहार के जमुई जिला में ये है ना। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसका कुछ डिस्कशन भी देखते चलेंगे, है ना। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की पूर्वी क्षेत्र की सर्किट बेंच ने बिहार के बेगूसराय जिला में काबरताल आर्द्रभूमि पर आरोपों की जांच के लिए 4 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कितनी समितियां थी? तो 4 समितियां हो जाती है ना। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हो जाएगा वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024। वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? क्या 110वां स्थान प्राप्त हुआ है, या 113वां स्थान प्राप्त हुआ है, या 112वां स्थान प्राप्त हुआ है, या 115वां स्थान प्राप्त हुआ है? निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा, है ना। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहता है कि वीमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने 113वां स्थान प्राप्त कर लिया। और यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट जो तैयार किया गया यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है या तैयार किया गया, है ना। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। आम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? आम उत्पादन में पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है। क्या पहला स्थान है ना, क्या दूसरा स्थान है, या तीसरा स्थान है, या 5वां स्थान हो जाएगा? कौन सा स्थान है ना। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करें इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, तीसरा स्थान हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। यानी कि आम के उत्पादन में बिहार का भारत में तीसरा स्थान हो जाएगा। तीसरा स्थान हो जाता है बिहार में। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। और बिहार में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन ऐसा जिला है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में आम का उत्पादन होता है। तो ये दरभंगा हो जाएगा। दरभंगा में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और एक आम है जिसको हम लोग जर्दालू आम कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग जर्दालू आम कहते हैं। और ये भागलपुर में मिलता है।
भागलपुर में मिलता है और इसी जरदाली आम को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्राप्त है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया? बापू टावर का उद्घाटन किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। तो कौन हो जाएंगे? तो देखिए, सबसे पहला नाम है अमित शाह का, शिवराज सिंह चौहान का, अनुराग ठाकुर का और नीतीश कुमार का। इसमें से कौन सा आंसर होगा, है ना। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। नीतीश कुमार के द्वारा पटना के बापू टावर का उद्घाटन जो है यह किया गया, है ना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर पटना में बापू टावर का उद्घाटन किया गया है। सॉरी, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पर, और ये सवाल आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीलगाय और जंगली सुअर को मारने का अभियान शुरू किया है? जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहाँ पर नीलगाय को, यानी कि सबसे ज़्यादा किसानी को सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाता है नीलगाय की वजह से, उनके जो उत्पाद होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, है ना। इसीलिए बिहार सरकार ने नीलगाय और जंगली सुअरों को मारने का अभियान प्रारंभ किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाता है आपका बी आंसर हो जाएगा, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी, बिहार में बड़े पैमाने पर फसल के क्षति के कारण 5 जिलों में 3 लाख नीलगाय और 67,000 जंगली सुअरों को मारने का अभियान शुरू किया गया। आपसे पूछा जा सकता है 5 जिला, आखिर वो 5 जिला कौन हो जाएगा? तो 5 जिला पूर्वी चंपारण है, वैशाली है, बक्सर है, सिवान है और समस्तीपुर है। ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। यानी कि बिहार में बड़े पैमाने पर फसल के क्षति के कारण 5 जिलों में कितना 3 लाख नीलगाय और 67,000 जंगली सुअरों को मारने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 5 जिला हो जाएगा पूर्वी चंपारण, वैशाली, बक्सर, सिवान और समस्तीपुर। किसानों को फसल क्षति के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये का मुआवजा भी बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से कितनी ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है? बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है अभी, कुछ भी हो जाए, कोई भी बीपीएससी का सीरियस विद्यार्थी जो होगा 1 मिनट टाइम भी इधर उधर नहीं देगा, है ना। चाहे कितना भी, है ना, सीरियस क्यों ना हो जाए, खास करके वो लोग सबसे ज़्यादा कीमती समय अभी इसी वक्त दे रहे होंगे, चाहे वो करेंट अफेयर्स हो, सेट बनाने में हो, रिवाइज करने में हो, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है ना। इसीलिए हम लोग भी टाइम को बर्बाद न करेंगे, है ना, और हम लोग सिर्फ अपने मतलब की, अपने काम की ही बात कर रहे हैं और करेंगे ही। तो कितनी ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों की शुरुआत किया गया? क्या 15 था, है ना, या 16 रहा है, या 11 है, या 10 है? कितने हो जाएंगे पंचायत, है ना, कितने पंचायत हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 10 पंचायतों में इसकी शुरुआत किया गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 9 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के अररिया और पूर्णिया जिलों की, कहाँ? तो अररिया और पूर्णिया जिलों की कुल 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की है। कहाँ कहाँ ये भी पूछा जा सकता है। एक है अररिया और दूसरा जिला है पूर्णिया। अररिया और पूर्णिया जिला में इसको शुरुआत किया गया। नेक्स्ट, 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2024 के बीच,
11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2024 के बीच महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा, इम्पॉर्टेंट हो जाता है है ना। क्या उत्तर प्रदेश करेगा, या हरियाणा करेगा, या बिहार करेगा, या मध्य प्रदेश करेगा, निम्न में से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ये आपका हो जाता है सी आंसर हो जाएगा इसका, है ना। इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा, बिहार करेगा। इसकी मेज़बानी जो है बिहार करेगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कहता है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी बिहार राज्य द्वारा किया जाएगा और इसका आयोजन 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 के बीच में होगा और यह बिहार के राजगीर ज़िले में आयोजित होगा, जो इम्पोर्टेंट है, बिहार के राजगीर ज़िले में। और इसमें भारत के साथ चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड की टीमें भी प्रतिस्पर्धा करेगी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपंजीकृत मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? एक बार और देखिए, किस राज्य ने अपंजीकृत मंदिरों को, मठों को और धार्मिक ट्रस्टों को पंजीकरण अनिवार्य कर दिया? क्या उत्तर प्रदेश है, या उत्तराखंड है, या मध्य प्रदेश है, या बिहार है? कौन सा राज्य हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाता है डी आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य है। बिहार ने सभी अपंजीकृत मंदिरों को, मठों को और धार्मिक ट्रस्टों को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से है ना, निम्नलिखित में से बिहार के किस मंत्रालय ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम की मेजबानी की है ना। बिहार के किस मंत्रालय ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम की मेजबानी की है? कम से कम अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करिए, है ना, लाइक कम से कम कर ही सकते हैं आप क्या, लाइक करिए और हो सके तो आप अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर इसको शेयर करिए। सहयोगात्मक रवैया सिविल सर्विस में खोजता है ना, एक दूसरे का सहयोग लेकर ही पढ़ना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के किस मंत्रालय ने 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम की मेज़बानी की है? किसने की है? क्या पंचायती राज मंत्रालय ने किया, क्या कृषि मंत्रालय ने किया, या उद्योग मंत्रालय ने किया, या परिवहन मंत्रालय ने किया? तो चलिए हम लोग आंसर पे ही बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाता है ए, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मेज़बानी किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर कहता है कि पंचायती राज मंत्रालय ने 8 भारतीय राज्यों के पंचायती राज संस्थान के अधिकारियों के लिए IIM बोध गया में 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है ना। चलिए हम लोग इसका लास्ट प्रश्न देख रहे हैं। अरण्य परियोजना, इम्पोर्टेंट सवाल है। अरण्य परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है कथन? तो यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना हो जाता है। कौन सा? अरण्य। और इस परियोजना का उद्देश्य है हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। अरण्य इंपॉर्टेंट है आपके लिए पूछा जा सकता है। अरण्य परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन हो जाता है कि यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना है और इसका उद्देश्य क्या है? हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना। अब आपसे प्रश्न कहता है कि कथन कौन सा सही है? क्या एक सही है या दो सही है ना? एक दो सही है या न तो एक सही है ना दो सही है, कौन सा सही हो जाएगा? तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। इसका आंसर सी है, 1 और 2 दोनों सही हो जाता है। 1 और 2 दोनों सही है ना। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की अरण्य परियोजना बिहार के वन क्षेत्रों में 50 हेक्टेयर में 1 लाख सीडबॉल लगाने के लिए ड्रोन का उपयोग करेगी और इस परियोजना का उद्देश्य है हरित क्षेत्र को बढ़ावा देना, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देना और कुशल हवाई बीजारोपण के माध्यम से स्थानीय समुदायों का समर्थन करना।
ये इसका उद्देश्य हो जाता है ना। तो चलिए ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है ना। अभी बहुत सारा प्रश्न है बिहार करंट अफेयर्स के लिए, हम लोग तेज़ी से इसको फटाफट ख़त्म कर लेते हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।